नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 3 मार्कर ऐसे आंसर राइटिंग एमपीपीएससी मेंस में रहती है। तो इसमें आपको क्या कैसे लिखना है इसके बारे में हम जानेंगे। और आपको लिमिटेड वर्ड दिए जाते हैं जिसमें आपको लिखना रहता है। और आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि लिमिटेड टाइम भी रहता है, टाइम का भी ध्यान रखना रहता है। और आपको जो है वो कितने क्या शब्द लिखने चाहिए, इसमें क्या कैसा आपको पैटर्न फॉलो करना चाहिए, या पॉइंट में लिखना चाहिए आपको, या फिर सीधा आपको परिभाषा की तरह लिखना चाहिए, या फिर आपको डायग्राम बना के लिखना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है वो 2 यूनिट देखने को मिलती हैं। 2 यूनिट मतलब ए बी में पार्ट में होते हैं, 5-5 यूनिट देखने को मिलती है, जिसमें आपको करीबन जो है वो 3-3 मार्क्स जो है वो 5 यूनिट है, तो 15 और 45 करीबन जो है वो 90 के करीबन जो है वो देखने को मिलते हैं इसमें नंबर आपको। तो यहाँ से आपको क्या कैसा कवर करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी रहेंगी। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अनअकैडमी पर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की पीएससी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एसआई पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें लिमिटेड ऑफर है, ये पीरियड टाइम के लिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। पटवारी की आने वाली भर्तियों के लिए यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। एसआई कैटेगरी है, अगर आप भरना चाहते हो फॉर्म और एसआई की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी अनअकैडमी पर। जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और बाकी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है। यहाँ पर अभी आपको फ्री क्लासेस और लाइव क्लासेस दोनों ही जो होती हैं, यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस में क्या रहेगा कि लिमिटेड आपको सिलेबस कराया जाएगा। आपको जो है मॉक टेस्ट लिमिटेड रहेंगे, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स हो गए, डाउट सेशन हो गए, ये सब लिमिटेड। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। प्री एमपीपीएससी प्री का, मेंस का, राइटिंग स्किल, मॉक टेस्ट आपको अनलिमिटेड रहेंगे। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रत्येक सेशन की, और डाउट क्लियर सेशन होंगे जो भी आपके टॉप एजुकेटर है जिसके साथ आप डाउट क्लियर सेशन करना चाहते हो उनके साथ। ठीक है। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट आपको फुल पेपर करेक्शन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। फ़ायदा क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से? आप पहली बात तो आपको लाइव क्लासेस रहेंगी यहाँ पर। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो उसके द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है। डिफरेंट बैच के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट कोर्स के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डाउट क्लियर सेशन होंगे, आपको इंटरेक्शन पोल, और आप एक सब्सक्रिप्शन में जो है वो अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनके। ठीक है। वीडियो, ऑफलाइन वीडियो, आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन आप जैसे भी देखना चाहते हो। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो इसमें क्या रहेगा, आपको एक वेंडर मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको वीडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट हो रहेगा, और आपके जो डाउट है एग्जाम से संबंधित हो, स्ट्रेटेजी हो, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आपकी गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और आप जो है वो वहाँ पर सवाल पूछ पाओगे। ठीक है। तो ये अभी जो है अभी मार्च माह के अगर मैं आपको बैच बता दूं तो ये फ्री, सब मॉक टेस्ट यहाँ पर ये फ्री रहते हैं अगर आप सारी चीज़ें लेते हो। ये 8 मंथ का फाउंडेशन बैच है। तो एमपीपीएससी प्री और मेंस 2022 की विथ आंसर राइटिंग को आप यहाँ पर जो है वो ये 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और बात की जाए तो 16 मार्च से होने वाला है, ये भी 8 मंथ का रहेगा, तो इसे आप खरीद सकते हो। वहीं बात की जाए 16 मार्च से एक और स्टार्ट होने वाला है हिंदी मीडियम के लिए। आंसर राइटिंग के लिए आपको 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 और 6 के लिए आंसर राइटिंग आपको करना है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर पाओगे। और बाकी जो है वो रिवीजन बैच इंग्लिश मीडियम का जो है वो 30 मार्च, और आंसर राइटिंग 2022 के लिए 8 मंथ फाउंडेशन के लिए ये भी 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो इसे आपको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको जाओगे तो जो भी आप एग्जाम से रिलेटेड जैसे एमपीपीएससी हो गया, आपम के सारे एग्जाम जो है वो आप यहाँ पर 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का या 3 मंथ का कोई भी आप बैच खरीदते हो तो आपको सीधा सीधा GE10 कोड यूज करना है, जिससे आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसे आप खरीद सकते हो, और आपकी तैयारी और बेहतर, लिमिटेड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप इन्हें जरूर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। ओके। कोड याद रखना है GE10। तो यहाँ से सीधा सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम सीधा जो है वो
आंसर राइटिंग में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपल पेपर है ये एक तरीके से, और इसमें आपको जो है वो 3 नंबर का जो है वो रहता है, 3 नंबर का रहता है। इसमें आपको लिमिटेड वर्ड जो है वो लिखनी पड़ते हैं, मैक्सिमम वर्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो 10 वर्ड लिखने को कहा जाता है। ठीक है, तो 10 वर्ड तो कम होते हैं, कई देखिए बहुत से लोग 20 वर्ड में, कोई 30 वर्ड में लिख देता है, पर इतना आपको नहीं लिखना है। सीधा सीधा वहां पर लिखा हुआ है कि 10 वर्ड में आप जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि ई महिला ई हाट क्या है, तो महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े, मोमबत्ती आदि को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से विक्रय करना, और इसका उद्देश्य जो है वो महिला सशक्तिकरण व बेरोजगार पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से जो है वो आपको पैटर्न अपनाना है। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ज़्यादा चीज़ें से आपके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे, आपका टाइम ही खराब होगा। टाइम का भी ध्यान रखना है। देखिए टाइम अनलिमिटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे लिख पाओगे और ज़्यादा शब्दों में लिख पाओगे, पर एग्जामिनर जो होता है वो यही जांचता है कि आप जो है वो इस क्वेश्चनों का आंसर कितने 10 वर्डों में क्या कैसे इन्फॉर्मेशन देते हो, कितना लिख सकते हो इन्हीं क्वेश्चनों को। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देखिए पेंसिल पोर्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको या तो पॉइंटिंग में नंबरिंग में लिख सकते हो, पॉइंट बना के, नहीं 1 2 इस तरीके से लिख सकते हो। डायग्राम के माध्यम से बहुत सारे लिखते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है। डायग्राम का तो अब पैटर्न जो है वो पहले हुआ करता था, अब जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है लोगों को, अब जो वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पर आपको सब में नहीं बनाना है, सब क्वेश्चनों में जो है वो आप डायग्राम मत बनाइएगा। और आपको जो है वो यहाँ पर 2 लाइन, तो 3 लाइनें दी होती है दरअसल, 2 से 3 लाइनें जो रहती हैं। अब इसमें आपको 10 वर्ड लिखना है, 10 से मैक्सिमम आप जो है वो, अगर अभी मान लो आपके 20 से 30 वर्ड हो रहे हैं, ठीक है, 30 वर्ड पहली बार में लिख रहे हो आप, तो आप कोशिश करो कि आपको 20 वर्ड आए, पहले पहले 25 कम कर दो, ठीक है, फिर 20 कम करने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि मैं जो है वो 10 से 15 के बीच में जो है वो 15 तक जो है वो आप लिख पाओगे, तो 15 तक इनफ है। और आपको लाइनिंग में लिखना क्या है कि आपको ना तो ज़्यादा गैप देना है और ना ही ज़्यादा बड़ा लिखना है और ना ही ज़्यादा छोटा लिखना है, इतना है कि हमारा जो लाइन दी हुई है उसमें उसमें जो है वो बन जाए बस क्वेश्चन। तो आपको मीडियम में लिखना है, ना ज़्यादा गैप देना है, स्मॉल में भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत से लोग छोटे छोटे में लिख देते हैं और तीनों लाइन में जो है 30-40 वर्ड लिख देते हैं, तो वो भी आपका टाइम वेस्ट है, फालतू का कुछ नहीं करना है। आपको एग्जामिनर को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो समझ में आ जाए उसको कि हाँ बंदे ने लिखा हुआ है, तो ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये जो है वो इससे संबंधित जो है वो ये प्रश्न है। तो इसमें जो है वो कुपोषण को दूर करना, संतुलित आहार के प्रति जागरूकता करना, जागरूकता आंदोलन को भोजन बनाना, तो ये जो है वो फसाई द्वारा जो है 2018 में शुरू किया गया। तो मेन पॉइंट जो है ये कि ईट राइट इंडिया, पहली बात तो आपको ईट राइट इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया, तो पहले तो ये लिखना चाहिए कि आपको जो है वो फसाई के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, आपको ऐसा नहीं है कि आता ना हो। आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आपको 10 से 15 वर्ड में लिखना, ये आपके लिए एक चुनौती होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी जो है वो आपको आ पाएंगी। यहाँ पर देखिए विकलांगता को परिभाषित कीजिए। अब विकलांगता क्या होती है, विकलांगता आपको ता हो तो 40% से जो होती है वो देखा जाए तो विकलांगता के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए विकलांगता अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक अंग का 40% हिस्सा कार्य नहीं करता है तो वो विकलांग होता है। ठीक है, तो विकलांग को आप दिव्यांगजन भी बोलते हैं। ठीक है, विकलांग को अब दिव्यांगजन भी बोलते हैं। तो विज्ञान अधिनियम कब आया था और कितने परसेंट हिस्सा, तो ये 2 लाइनों में आप लिख सकते थे इसको सीधा सीधा। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। डायग्राम में ऐसा है कि पॉइंटों के माध्यम से आप लिख पाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि आपको ज्योग्राफी हो गई, भूगोल, ठीक है, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गई और एमपीजी के, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लो चलो एमपीजी के ले लेता हूँ मैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि 3 नंबर में आपको जो है वो नर्मदा नदी के बारे में बताना है, नर्मदा नदी के बारे में, तो आप बता सकते हो, पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हो कि एक पॉइंट मैंने कर दिया कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, उसका उद्गम उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक हो गया। ठीक है, बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो ऐसा भी लिख सकते हो सबसे बड़ी नदी है
और बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो नर्मदा नदी के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप लिख सकते हो कि इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सहायक नदियां हैं, 41 नदियां हैं, इनके नाम इतने हैं, रेवा, ये सब चीज़ें, ठीक है, मैकालसुता, नामादोष, संकरी, तो ये नाम है। तो ऐसे आपको बहुत सारा जो है वो मटेरियल तो है, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है। आपको वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वो ये देख के खुश नहीं होगा कि आपने बहुत सारा लिख दिया है इसके बारे में। वो बोलेगा कि जब हम यहाँ से 10 से 15 वर्ड की लिमिट दे रहे हैं, 10 वर्ड की लिमिट दे रहे हैं, तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही आती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, आंसर राइटिंग आपको डेली के जो है वो, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो पहली बात तो फुल टेस्ट सीरीज जो रहती हैं वो लगाइए आप, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए आपको आंसर राइटिंग नहीं बन पाएगी। आप जो है वो वहाँ पर, यहाँ पर चलो ठीक है यहाँ पर कर लोगे, लेकिन टाइम लिमिट भी कोई चीज़ होती है। टाइम को वहाँ पर आपको देखते हुए वो उन चीज़ों में आपको कवर करना है कि मुझे अगर मुझसे 3 नंबर का पूछ लिया जा रहा है तो इतने मिनट में मुझे ये है, इतने सेकंडों में ये क्वेश्चन कर देना है मुझे। और बाकी और भी जो है वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि और भी जो है वो मार्किंग के नंबर रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा गया है, सामाजिक समरसता के से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हार्मोनी होती है, सोशल हार्मोनी, समाज में रहने वाले विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को जो है वो सहजता, पूर्ण सहृदता, सद्भावना, अर्हता, ये प्रतिशत विचारधारा, ये जो है वो देखने को मिलती है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जो है वो 2 से 3 के बीच में नंबर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दिए भी हुए हैं, देखिए 2.5 नंबर जो है वो इसमें मिला हुआ है। आप इस माध्यम से लिख सकते हो। ये ध्यान से देखिए, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति में अंतर आपको पूछा गया है, तो आप टेबल बना के जो है वो कर सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पर ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, तो सभ्यता में आपको मूर्त हो गया, सामाजिक वो साधन हो गया, शारीरिक सुख प्राप्त हो गया। संस्कृति की बात की जाए तो अमूर्ति, माप नहीं, साध्य, मानसिक और आध्यात्मिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपको अब इसमें आपको टेबल कुछ इस तरीके से नहीं बनाना, ये आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो है वो सभ्यता लिख के, नहीं, इक्वल टू, तो मूर्त कॉमा, ठीक है, साधन, शारीरिक सुख प्राप्ता, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको। संस्कृति में वैसे लिख सकते थे, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। अब बहुत से लोग जो है वो डायग्राम भी बना देते हैं, मान लो कि कोई बना देता है, चलो ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर एक टेबल सा, और इसमें यहाँ पर मान लो पर्यावरण लिख दिया, पर्यावरण, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे भी ये थोड़ा ना एक पैटर्न पहले लिखा करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको थोड़ा ना एक पैटर्न में जो है वो बदलना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको 3 मार्किंग का किस तरीके से लिखना है, वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है, टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है, चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें लिखते हो तो शुरुआत में जाहिर सी बात है आप ज़्यादा चीज़ लिखोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको कम शब्दों में लाने की कोशिश करो। ओके, बाकी आपको अगर और कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि धर्म व मत पंथ में अंतर बताना है। तो धर्म, देखिए यहाँ पर जो पहले मैं यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये लाइनें खींच ली है, तो ये लाइनें आपको खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर धर्म से कहा गया है, ये धर्म के बारे में लिखा हुआ है, और मत के बारे में लिखा हुआ है, विचारधारा, पंथ, धर्म हो गया, ठीक है। भारतीय समाज में विवाह का महत्व लिखिए, ठीक है। तो विवाह के बारे में जो भी आपको सामाजिक हो गए, प्रक्रियाएं हो गई, क्या कैसा जो है वो सांस्कृतिक होता है, तो ये संस्कृति से संबंधित जो है वो पूछे गए हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हिस्ट्री से आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री में, चलो मैंने आपको बोला कि दांडी मार्च से आपका क्या आशय है या क्या महत्व है, तो आप बोलोगे कि दांडी मार्च यहाँ से यहाँ तक चली थी, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, और इतने दिन तक जो है वो रहा था, इसमें इतने लोगों ने जो है वो पार्ट किया था। तो ये इतने दो तीन तीन लाइनों में जो है वो इनफ है, आपका काम खत्म हो जाएगा। 3 नंबर आपके लिए जो है वो देखने को मिल जाएंगे, पर पूरे नंबर जो है वो कम ही देखने को मिलते हैं। तो इतना है कि आप अच्छा कर पाओगे बस। ओके, बाकी आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आंसर राइटिंग में बस एक ही चीज़ है, आपको जितना हो प्रैक्टिस करना है, टाइम, और आपको फुल टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी है। फुल टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, आंसर राइटिंग लिखोगे, तभी जो है वो आपकी आंसर राइटिंग अच्छे से हो पाएगी।
याद करने में, आंसर राइटिंग में देखिए, या आंसर राइटिंग करना बहुत देखा जाए तो आसान होता है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है तो आप उसको लिख दोगे, ठीक है। और जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं तो वो लिखने में थोड़ा ना जैसे ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें थोड़ा ना अलग रहता है। और आंसर राइटिंग में जो है वो आप आसानी से लिख पाओगे, एक तरीके से देखा जाए तो। आपको नॉलेज तो है, पर शब्दों में कितना लिखना है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी का तो आप कोड याद रखिएगा GE10, G10 आपको कोड लगाना है और आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर PSC का मेंस हो गया, प्री मेंस आंसर राइटिंग सभी जो है वो आप प्रोवाइड कराई जाएंगी। अनलिमिटेड आपके पास टेस्ट सीरीज रहेंगे, टेस्ट सीरीज आप लगा पाओगे तो बहुत ही जो है वो आपकी अच्छी से तैयारी हो पाएगी, टॉप एजुकेटर के साथ जो है वो आप तैयारी कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।